नमस्कार दोस्तों, माँ भवानी आराधना चैनल पर आने के लिए आपको हार्दिक स्वागत है। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोग के लिए हमेशा लाता रहता हूँ। दोस्तों, आज का विषय है ध्यान करने वाले, मंत्र जप करने वाले साधकों के लिए। ये सभी साधक जानते हैं कि साधना मार्ग में, भक्ति मार्ग में कई प्रकार की परेशानियाँ, मुसीबतें, कठिनाइयाँ आते रहती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने ध्यान को छोड़ दूं, अपने भक्ति मार्ग को छोड़ दूं। यदि आप ऐसा करते रहेंगे तो आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में सफलता नहीं मिल पाएगा। बिना समझे बुझे, बिना जानकारी के कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये सब समस्याएं जैसे कि शरीर में गर्माहट महसूस होने लगना, शरीर गर्मी के कारण बेचैनी होना, शरीर में बार बार झटके आना, या हमारे छाती में, पेट में किसी चीज़ को चलने का या चक्कर काटते हुए चलने का अनुभव होना, कंधा भारी होना, ऐसा लगता है कि भक्तगण ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे कोई अदृश्य शक्तियाँ मेरे कंधा को कोई दबा रहा है, या गले में अकड़न होना, नशे को जाम हो जाना, गला रूंध जाना, ऐसा महसूस होता है। या सिर में चक्कर देना, आज्ञा चक्र पर खिंचाव देना, जलन देना, जी में चलना, ये तो प्रत्येक साधकों के लिए ये आम बात है। इसे घबराने की कोई बात नहीं है। अपने ध्यान मार्ग में लगे रहें, तब सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, ऐसी समस्याएं क्यों आती है, इसको समझ लें। जब से किसी मनुष्य का जन्म लेता है तब से उनकी चेतना शक्ति का बहाव नीचे की ओर रहती है और भौतिक संसार में सुख सुविधाओं के पीछे भागते रहता है, कम वासनाओं के पीछे भागते रहता है, समान जीवन जीते रहते हैं और उनकी आवागमन इस लोक में बना रहता है। दोस्तों, आज तक तो उसकी चेतना शक्ति नीचे की ओर प्रवाहित हो रही थी और अब आप उस चेतना शक्ति को रिवर्स पोजीशन में, चेतना शक्ति को स्तर बढ़ाने के लिए आप ध्यान मार्ग में ध्यान कर रहे हैं या मंत्र जप कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, या ध्यान कर रहे हैं, तो भ्रुकुटी पर ध्यान दिया जाता है। दोनों भ्रुकुटी के मध्य में आज्ञा चक्र पर ध्यान को केंद्रित किया जाता है। यह नहीं कि आँख बंद करने पर जो अंधेरा दिखाई देता है उसमें किसी चीज़ को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। अंधेरे में कुछ ढूंढने का प्रयास कभी नहीं करना चाहिए। आप इत्मीनान होकर के दोनों भ्रुकुटी के मध्य आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें।
निरंतर प्रयास करने से आपका मन एकाग्र होने लगेगा और आज्ञा चक्र पर आपका ध्यान टिकने लगेगा। आप निर्विचार होने लगेंगे। जैसे जैसे आप एकाग्र होने के गहराई में पहुँचते जाएंगे तो ऐसी अवस्था में जो ऊर्जा अन्य समय में कार्य करने के कारण, परिश्रम करने के कारण खर्च होता था, अब ध्यान के समय चेतना शक्ति खर्च होना बंद हो जाता है और पैर के अंगूठे से ऊपर की ओर उठने लगती है। जब चेतना शक्ति पैर से अंगूठे से ऊपर उठने लगती है तो सबसे पहले तो पैर शून्य हो जाता है, पैर में भारीपन हो जाता है, दर्द भी रहता है। आप चाह करके भी पैर को हिला डुला नहीं सकते हैं। तो आप कहेंगे कि मैं तो ध्यान कर रहा था, मेरे पैर में क्या हो गया, लकवा तो नमा ही मार दिया। तो दोस्तों वैसा कभी नहीं विचार करें। कोई बीमारी ये नहीं है, ये तो ऊर्जा के कारण ही ऐसा हो रहा है। जब चेतना शक्ति सिमटने लगती है जिसके कारण से ऐसा होता है। जो साधक योग निद्रा करता है, लेट करके ध्यान करता है, उसके भी पैर में ऐसी घटना घट जाती है। तो ऐसी बात नहीं है, कोई रोग बीमारी नहीं है, ऊर्जा उठने के कारण ही ऐसा होता है। जब चेतना शक्ति का विस्तार करने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो चेतना धीरे धीरे आपके वक्ष स्थल पर, छाती पर पहुंचती है। तब आपको धड़कने महसूस होने लगते हैं, घबराहट महसूस होने लगते हैं। जैसे लगता है कि मेरे फेफड़ा में हवा ही नहीं है, सांस भारी चलने लगती है। जब वक्ष स्थल से जब ऊपर की ओर विशुद्धि चक्र पर पहुंचती है, यानी जब गले पर पहुंचती है, तो ऐसा महसूस होगा कि गले में कोई अकड़ाहट हो गया है, जैसे नसें जकड़ गई है, गले रूंध गई है। इसके बाद आज्ञा चक्र पर चेतना शक्ति पहुंचती है और ऊर्जा बहाव होने लगती है। तो आपको चक्कर भी देना महसूस होगा, जैसे चक्कर दे रहा है, या दोनों भुकुटी के मध्य में मांसपेशियां का खिंचाव भी महसूस हो सकता है, जलन भी हो सकता है, जीभ भी मिचलना जैसा महसूस हो सकता है। ऐसी समस्याएं, ऐसी कठिनाइयाँ क्यों आती है दोस्तों? जब हमारे सूक्ष्म शरीर में, नाड़ियों में मलिनता पड़ी रहती है, पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का पाप जमी हुई होती है, तो चेतना शक्ति आगे न बढ़ करके, ऊपर की ओर ना उठ करके हमारे शरीर में चारों तरफ दाएं बाएं फैलने लगती है, जिसके कारण हमारे शरीर में झटके आने लगते हैं, घबराहट होने लगते हैं, धड़कनें बढ़ जाती है। ये जब तक हमारे शरीर में, हमारे सूक्ष्म शरीर में मलिनता पड़ी हुई होगी, नेगेटिव ऊर्जा पड़ी होगी, ब्लॉकेज होगा, तब तक आपको ऐसी समस्याएं होते रहेंगे। जब आपका 72,000 नाड़ियाँ शुद्ध हो जाएंगे, सकारात्मक ऊर्जा का बहाव संपूर्ण शरीर में होने लगेंगे, तो आपको कभी भी ऐसा कोई कठिनाइयाँ नहीं आएगी, नहीं कोई समस्याएं आपके साथ होगी। से निर्भय होकर के आप साधना में लगे रहें, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। इसी प्रकार जब आज्ञा चक्र से जब चेतना शक्ति उठती है
तो आपके चोटी पर जहाँ शिखा रखते हैं वहाँ पर पहुँचती है, तो आपको सिर में झंझनाहट सा महसूस होगा, जैसे बिजली का करंट लग गया हो, ऐसा महसूस होने लगेगा। आपके शरीर से तरंगे निकलने लगेंगे, पांचों तत्वों में किसी एक तत्व का तरंग निकलने लगेंगे। तो ये सब संकेत चेतना शक्ति को ऊर्ध्व गति होने का ही संकेत है। और आपके 72,000 नारियों को शुद्ध करने में चेतना शक्ति का श्रेय होता है। जब चेतना शक्ति आपके सूक्ष्म शरीर में पूरा बहाव होने लगेंगे तो आप सुपर पावर का मनुष्य बन जाएंगे। आपका मन मस्तिष्क 100% आपका कार्य करने लगेंगे। सभी इंद्रियां, पांचों इंद्रियां सक्रिय हो जाएंगे, संवेदनशील हो जाएंगे। आप पहले जैसा नहीं रहेंगे। बाहर शरीर तो, स्थूल शरीर तो बाहर से वैसा ही दिखेगा, पर भीतर से आपका सब कुछ बदल जाएगा। आपके अड़ोस पड़ोस एवं रिश्तेदार सब आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ऐसा इसके साथ क्या हुआ, कि इतना बड़ा परिवर्तन हो गया इसके साथ। आप सुपर पावर महसूस करेंगे। आप अदृश्य शक्तियों को देख सकते हैं। साथ ही साथ आपकी तीसरी नेत्र ओपन हो जाएगी, जिससे आप देवता देवियों का भी दर्शन कर सकते हैं। दूर बैठे लोगों के बारे में जान सकते हैं, किसी का मन की बात जान सकते हैं। दोस्तों, आध्यात्मिक क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं तो आप उन्नति पाने का प्रयत्न करते रहें। यही जीवन सार्थक होने का उपाय है। ऐसे तो आम व्यक्ति पशु के समान जी रहे हैं, पशु के समान चले जाएंगे। इसलिए दूसरों की बातों में, दूसरे के भ्रम में मत पड़िए, स्वयं अपने आप को आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। माता रानी रक्षा करे।